नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बड़ी और अहम जानकारी, महंत नरेंद्र गिरी को अब से थोड़ी ही देर में भू समाधि दी जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी। पार्थिव शरीर का संगम तट पर स्नान किया गया। पार्थिव शरीर का स्नान करने के बाद भू समाधि दी जाएगी। अब से थोड़ी ही देर में उनके पार्थिव शरीर को भू समाधि के लिए लाया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी। आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले की अब तक जांच जारी है कि आखिर महंत नरेंद्र गिरी की मौत है या फिर आत्महत्या। इन तमाम मुद्दों को लेकर जांच जारी है। आपको बता दें कि महंत के जितने भी करीबी थे उन सबका कहना है कि यह हत्या हो सकती है या आत्महत्या नहीं हो सकती। इस पूरे मामले में जांच जारी है। अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये बड़ी और अहम जानकारी। उनके पार्थिव शरीर को संगम तट पर स्नान कराया गया और अब से थोड़ी ही देर में उन्हें समाधि दी जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी को अब से थोड़ी ही देर में समाधि दी जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी। महंत नरेंद्र गिरी का भू समाधि कार्यक्रम बाघंबरी मठ में किया जाएगा। अखाड़ा परिषद की तरफ से जानकारी दी गई है। महंत नरेंद्र गिरी को गुरुवार के दिन प्रयागराज के मठ में यानी कि अब से थोड़ी ही देर में भू समाधि दी जाएगी। आपको बता दें कि महंत जी के पार्थिव शरीर को 3 नदियों के जल से स्नान कराया गया। इसके साथ ही दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को पंचामृत से स्नान करने के बाद भू समाधि दी जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की माने तो फोन में सुसाइड से पहले एक वीडियो भी मिला है। इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि बलबीर गिरी महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि सुसाइड नोट में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। वो तकरीबन 15 साल पुराने शिष्य हैं। नरेंद्र गिरी ने बलबीर गिरी को हरिद्वार आश्रम का प्रभारी बनाया हुआ था। उसके बाद डी ब्लॉक के बने इस घेरे में उनको स्नान और ये गंगा तट की आप तस्वीरें देख रहे हैं। संगम तट पर पार्थिव शरीर जो कि पहुंच चुका है। स्नान के बाद अब लेके हनुमान मंदिर में पार्थिव शरीर को ले जाएगा। काफी भीड़ है, देखने को आपको मिल सकता है। हमारे ठीक पीछे इसी गाड़ी में महंत जी का पार्थिव शरीर है। अब थोड़ी ही देर में उतारकर रीति रिवाजों के साथ यहाँ जो पहले से ही उपस्थित संत महात्मा हैं, ये उनके पार्थिव शरीर को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद लेटे हनुमान मंदिर ले जाके रखा जाएगा, जिससे कि लोग अंतिम दर्शन कर सकें। आप देख सकते हैं ठीक हमारे बगल में। मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। जी जी हमने कहा कुछ ज्ञान में पार्थिव शरीर को संगम तट पर ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि 5 नदियों के पानी से उनके पार्थिव शरीर को नहलाया गया और स्नान करने के बाद उनके पार्थिव शरीर को दर्शन करने के लिए रखा जाएगा, जहां पर आम लोग भी उनके दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद ही थोड़ी देर में उन्हें भू समाधि के लिए ले जाया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए हुए हैं। बड़ी संख्या में महंत भी वहां मौजूद हैं। संगम तट की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोक्ष यात्रा पर निकले हैं महंत नरेंद्र गिरी। अब से थोड़ी ही देर में उनके पार्थिव शरीर को समाधि स्थल पर ले जाया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आप
प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो महंत नरेंद्र गिरी अंतिम यात्रा पर निकले हैं। आपको बता दें कि स्नान कराने के बाद लेटे हनुमान मंदिर में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचेंगे, सभी उनका अंतिम दर्शन कर सके। इसी वजह से उनके पार्थिव शरीर को लेटे हनुमान मंदिर में रखा जाएगा, जिसके बाद उन्हें भू समाधि दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी, अब से थोड़ी ही देर में भू समाधि दी जाएगी। सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आप देख रहे हैं, संगम तट की ये सीधी तस्वीरें। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी का आज भू समाधि कार्यक्रम होगा। अब से थोड़ी ही देर में भू समाधि कार्यक्रम किया जाएगा। श्री बागंबरी मठ में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पार्थिव शरीर का संगम तट पर आज स्नान हुआ। आपको बता दें कि 5 नदियों के जल से उनके पवित्र पार्थिव शरीर को नहलाया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सब्यसाची हमारे संवाददाता प्रयागराज से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सब्यसाची, बताएं कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ तस्वीरें दिखने को मिल रही है और कितना वक्त है जब उनके पार्थिव शरीर को समाधि के लिए ले जाया जाएगा? यहाँ पे बैरिकेड है और यूपी पुलिस की भारी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है और साथ ही जो तमाम जो उनके शिष्य हैं या फॉलोअर्स हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए और लगातार उनके दर्शन करने के लिए कहीं ना कहीं लगातार पूरा जो इलाका है पूरे तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है यूपी पुलिस द्वारा। और दोपहर को करीबन 1 बजे के बाद जो 3 सस्पेक्ट हैं उनको कोर्ट पे, लोअर कोर्ट पे पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि जो आनंद गिरी के लॉयर की तरफ से वहीं दूसरी तरफ जो है एसआईटी की टीम पुलिस कस्टडी के लिए फाइल करेगी, यानी 14 दिन की पुलिस कस्टडी आगे की इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ के लिए, और इसको भी चैलेंज किया जा सकता है लोअर कोर्ट में। और क्योंकि ज्यादा जो उनके जो लैपटॉप हैं, फोन है, वो सब जब्त कर लिए गए, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को दे दिया गया है आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। क्योंकि जो फेक तस्वीर की बात की जा रही थी लेटर्स में, वो कहीं ना कहीं फेक जो पिक्चर्स हैं वो उनके लैपटॉप या मोबाइल फोन में हो सकते हैं। तो इसी के कारण वो जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को दे दिए गए हैं आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए। और यहाँ पे जब उनका रथ यात्रा यहाँ से शुरुआत हुआ था, बागंबरी मठ से संगम तक भारी संख्या में लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे और वहां से रवाना हो चुका है। और यहाँ पे जो कुछ उनके जो शिष्य हैं लगातार भावुक हो जा रहे हैं। हालांकि जो उंगलियां लगातार दोनों समय उठ रही है, कुछ उंगलियां उठ रही है बलबीर गिरी के ऊपर, कुछ उंगलियां उठ रही है आनंद गिरी के ऊपर। तो लगातार आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जो है लगातार चल रहा है। साथ ही जो सीसीटीवी कैमरा था उनके रूम के आगे, वो सीसीटीवी कैमरा भी एसआईटी टीम ने जब्त कर लिया है और इसको भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। और ये तीनों रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्ट बहुत अहम है और ये तीनों रिपोर्ट ही साबित कर सकते हैं कि रियल मोटिव क्या था। और आपको बता दें कि जो सूत्र से ये पता चल रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पता चली है कि अब लटकने की वजह से उनकी मौत हुई है, फांसी की वजह से, तो ये एक सूत्र बता रहे हैं। हालांकि इस पे आधिकारिक की एक कॉपी जो है वो सीएमओ के दफ्तर भेजी गई है और दूसरी कॉपी जो है वो एसआईटी टीम के पास होगी। सब्यसाची, इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी फिलहाल इंतजार है। इसके अलावा सुसाइड नोट में भी उन्होंने जिक्र किया था, क्या जिनका जिक्र किया था उन्हीं को बनाया जाएगा? कब तक इस पर तस्वीर साफ होगी? देखिए, इस पर थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि देखिए बलबीर गिरी का नाम हालांकि सुसाइड नोट में साफ तरीके से लिखा गया था कि उनके उत्तराधिकारी बलबीर गिरी ही बनेंगे, बट सुसाइड नोट के जो ऑथेंटिसिटी को लगातार प्रश्न किया जा रहा है, चाहे वो केशव मौर्य हो, चाहे तमाम बड़े नेता हो या यहाँ के जो साधु संत हो, वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि उनके लेटर पे ऑथेंटिसिटी है या नहीं। तो लगातार ये सवाल के कारण
कहीं ना कहीं बलबीर गिरी का उनका सक्सेसर बनना या उसका अधिकारी बनने में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो। जी। सब्यसाची, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो उन्होंने सुसाइड नोट लिखा ये उनका है या फिर नहीं। इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं कि उनके सिग्नेचर है या नहीं। अभी ये जांच का विषय है, तो क्या जांच रिपोर्ट आने के बाद या सारी तस्वीरें साफ होने के बाद बलबीर का नाम सामने आएगा या फिर अभी इस पे संशय बना हुआ है? बता दें कि सुबह से जो साधु संत है लगातार बलबीर गिरी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। उनका यही कहना है कि नरेंद्र गिरी लेटर नहीं लिख सकते, वो भी 12 से 13 पन्नों का। और वो अगर लेटर आप देखें कुल 40 से ज्यादा उसमें करेक्शन किए गए हैं, काटे गए हैं और सिग्नेचर जो है इस आदमी का अलग अलग तरीके का सिग्नेचर किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है और इस पे साफ तरीके से जो पुष्टि है वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ही कर पाएंगे। तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट बहुत अहम है पूरे मामले में, खास करके उनके उत्तराधिकारी चुनने का जहां सवाल आता है। जी, ठीक। आप सब्यसाची आप बने रहे हमारे साथ, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे और सीधी तस्वीरें आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। और अब से थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि उनके पार्थिव शरीर को भू समाधि के लिए लाया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को 3 नदियों के जल से नहलाया गया है। आपको बता दें कि इसके थोड़ी देर बाद ही लेटे हनुमान मंदिर में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पर लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे और उनके अंतिम दर्शन किए जाएंगे। महंत गिरी के जाने के बाद उनके पीछे कई तरह के सवाल वो छोड़कर गए हैं। हत्या और आत्महत्या के बीच जब ये गुत्थी उलझी तो अब पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से इस पे जांच कर रही है, इस संपत्ति विवाद को लेकर भी। आदि के कई तरह के सवाल महंत नरेंद्र गिरी अपने पीछे छोड़कर गए हैं। उनमें से सबसे अहम सवाल ये है कि उनकी जो मौत हुई है वो हत्या है या फिर आत्महत्या। इसके साथ ही उनका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, क्या जिसका उन्होंने सुसाइड नोट में जिक्र किया है वही नाम होगा, बलबीर का नाम, या फिर कोई और उनका उत्तराधिकारी बनेगा। क्योंकि जितने भी उनके सहयोगी हैं, जितने भी महंत हैं, उन सबका कहना है कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती, ये हत्या है। कई पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। इसके साथ ही उनका कहना है कि जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हैं वही बता सकते हैं कि जो सुसाइड नोट मिला है ये महंत नरेंद्र गिरी ने ही लिखा है या फिर किसी और ने। और यदि उन्होंने लिखा है तो इस तरीके से उसमें इतनी सारी त्रुटियां क्यों हैं? क्योंकि कई ऐसे नाम हैं जिन्हें लिखा गया है, काटा गया है और दोबारा लिखा गया है। तो आखिर इस तरह से क्यों किया गया, ये फिलहाल जांच का विषय है। तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी और जांच होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि किसे उनका उत्तराधिकारी बनाया जाएगा और ये हत्या है या फिर आत्महत्या। इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही कई उनके पुराने शिष्य हैं जिनका कहना है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो, ताकि जो भी तस्वीरें हैं, जो भी चीज़ें हैं वो साफ हो पाई कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों हुई, ये हत्या है या फिर आत्महत्या। आपको बता दें कि उनके पार्थिव शरीर को संगम तट पर लाया गया, जहां पर कई नदियों के जल से स्नान कराया गया, जिसके बाद लेटे हनुमान मंदिर पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचेंगे और अंतिम दर्शन कर सकेंगे। जिसके बाद सबसे थोड़ी ही देर में उनके पार्थिव शरीर को भू समाधि की तरफ ले जाया जाएगा। सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में आम लोग पहुंचे हैं जो उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। तो आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में उनके पार्थिव शरीर को लेटे हनुमान मंदिर ले जाया जाएगा, जहां पर लोग पहुंचेंगे और वहां पर
लोग उनका अंतिम दर्शन भी कर सकेंगे, जिसके बाद अब से थोड़ी ही देर में भू समाधि के लिए ले जाया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। सभी महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी के जितने भी भक्त हैं, जितने अनुयायी हैं, वो सब इस वक्त गमगीन है। हर कोई उनके जाने से दुख में डूबा हुआ है और ये सदमा वो वाकई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इतना ही नहीं, उनकी मौत कई मिस्ट्री भी पीछे छोड़कर गई है। हर कोई उनकी मौत से हैरान है, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, फिलहाल कहा जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन ये जांच का विषय है। और इतना ही नहीं, जितने भी महंत नरेंद्र गिरी के अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, उनके भक्त हैं, उनका ये कहना है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बता दें कि सबसे पहले वो जिनके आगे बड़े से बड़े नेता नतमस्तक होते थे, जिन्हें उन्होंने समाज को वो ज्ञान देते थे, हमेशा कहा करते थे कि हमें कभी भी टूटना नहीं है, हमेशा हमें खड़े होना है। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और इसे हमेशा आप डट के खड़े रहेंगे तभी इसका सामना कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस तरह की बातें करता है, जो व्यक्ति लोगों को मजबूत करने के लिए कोशिश करते हैं कि उन्हें मजबूत बनाया जाए, क्या वो व्यक्ति इतना कमज़ोर हो सकता है कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठा ले? क्या वो व्यक्ति फांसी के फंदे पर झूल सकता है? क्या वो व्यक्ति इस तरह का कदम उठा सकता है जिसके आगे बड़े से बड़ा नेता भी नतमस्तक होता था? वो चाहते तो अपनी परेशानी यदि किसी को बताते, क्या वो परेशानी इतनी बड़ी थी जिसका हल नहीं निकाला जा सकता था? ये वो कई सवाल हैं जो आज भी मिस्ट्री बने हुए हैं और इसी वजह से उनके शिष्य, उनके अनुयायी, उनके भक्त लगातार ये अपील कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो, क्योंकि ऐसा महंत नरेंद्र गिरी कदम कभी नहीं उठा सकते थे। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि जो लेटर लिखा गया है, जो सुसाइड नोट उन्होंने छोड़ा है, वो सुसाइड नोट उनका नहीं हो सकता। फिलहाल हैंडराइटिंग एक्सपर्ट इस पर जांच करेंगे कि क्या ये हैंडराइटिंग उन्हीं की है। इसके साथ ही सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है उसमें कई तरह के नाम हैं जिन्हें दोबारा काट कर लिखा गया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? आखिर क्यों कुछ लोगों का नाम लिखा गया है? इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। हालांकि जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही लोगों से पुलिस पूछताछ की जा रही है। दोनों लोगों का कहना है कि हम निर्दोष हैं, हमें फंसाया जा रहा है। ये पूरे मामला किसी तरह की साजिश है और इस साजिश में हमें घेरा जा रहा है। हालांकि जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ, ये हत्या है या फिर आत्महत्या। इसके साथ ही एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी कौन होंगे? क्या सुसाइड नोट में उन्होंने जो नाम लिखा है वो या फिर कोई और? ये जांच का विषय है। आपको बता दें कि 13 पन्ने का सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है जो कई राज आज खोलता है। इसके साथ ही ये भी दावा किया रहा है कि जिसके उन्होंने नाम लिए हैं उन सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी। हालांकि ये सुसाइड नोट उन्होंने लिखा भी है या फिर नहीं, ये जांच का विषय है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।